एक न्यूबॉर्न बेबी का फोरहेड जो है अगर वो निकला हुआ नज़र आता है तो उनको हम बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं अगर हम इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर कर रही हूँ बेबी के फोरहेड को फिक्स करने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या करना है। लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊँगी कि किस एज तक हमें फ़िक्स करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। तो पहला स्टेप जो आपने फॉलो करना है उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी बेबी का अगर फोरहेड निकला हुआ है तो आपने एक हाथ बेबी के सर के नीचे रखना है। ये जो एरिया है यहाँ पे बिल्कुल आपने रखना है, जो गर्दन के साथ वाली पिछली एरिया है, और एक हाथ जो है आपने बेबी के फोरहेड के ऊपर रखना है। आपकी हथेली आनी चाहिए जो हार्ड एरिया है। अच्छा, यहाँ पे आपने जेंटली दबाना है, बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन हल्का सा ज़ोर देना चाहिए ताकि ये दब जाए। फोरहेड चूँकि हार्ड होती है, सो दबा के तकरीबन आधा मिनट तक पकड़ना है। आधा मिनट तक पकड़ेंगे और फिर दबाएंगे। अच्छा, दबाने का एक प्रोसीजर ये भी है कि बेबी के फोरहेड के दोनों जो डेंट्स हैं हर दोनों आइज़ के ऊपर, उसको आपने प्रेस करना है, तो ये अच्छे से दब जाएंगे। पीछे से हाथ ज़रूर रखना है, इससे पीछे का जो सर है वो भी गोल होगा और ऊपर से फोरहेड भी फिक्स हो जाएगी। ये फ़र्स्ट मेथड आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक करना है और दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है। फोरहेड चूँकि हार्ड होती है सो उसको फिक्स होने में ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। ये पहला आपने स्टेप कर लिया तो इसके बाद दूसरा भी स्टेप इसी के साथ कीजिए। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, उसमें आपने बेबी के सर के नीचे कोई गत्ता रखना है। गत्ता रखना है, क्लिप बोर्ड रखना है, या फिर केक का जो पेपर होता है, यानी जिस पेपर के ऊपर हार्ड बोर्ड के ऊपर केक होता है, या आपने वो लेना है। बेबी सर के नीचे आपने रखना है और बेबी फोरहेड को ऐसे दबाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पीछे से बेबी के सर की गोलाई भी होगी और ऊपर से बेबी का फोरहेड जो है वो भी फिक्स होगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना, जस्ट सिंपली आप जो कागज़ वाला क्लिप बोर्ड होता है वो ले सकते हैं, या केक जिसके ऊपर हम केक ख़रीदते हैं, जिसके ऊपर ये केक बना हुआ होता है, डिज़ाइन किया होता है, वो जो हार्ड बोर्ड होता है वो ले सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं लेना, अब इससे भी अच्छे से प्रेस हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, पहला मेथड जो मैंने बताया और ये दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप में से आप कोई एक स्टेप ले ले, या तो नीचे हाथ रख ले या नीचे हार्ड बोर्ड रख ले। इन दोनों स्टेप्स में से कोई एक स्टेप आपने पिक कर लिया, कोई एक स्टेप फॉलो कर लिया, तो उसके बाद ये वाला स्टेप जो फिंगर्स वाला है, थंब फिंगर्स वाला स्टेप है, ये आपने फॉलो करना है। और इसका तरीका ये है कि आपके थंब फिंगर्स पे ऑयल होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑयल से चिपचिपे होनी चाहिए। कोकोनट ऑयल ले ले, आलमंड ऑयल ले ले या ओलिव ऑयल ले ले, इससे चिपचिपे होने चाहिए ताकि अच्छे से बेबी फोरहेड पे स्लिप हो सके। और नोज़ के यानी आंखों के बीच में जो नोज़ एरिया है वहाँ से उठा के फोरहेड को दबाते जाए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि बेबी का फोरहेड आराम से दब जाता है। बस ये 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और डेली 3 से 4 टाइम आपने फॉलो करने हैं, और हर टाइम में आपने 2 से 3 मिनट ये दबा के रखना है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए फोरहेड का हिस्सा जो होता है वो हार्ड होता है, इसलिए बेबी जो 0 से 3 मंथ्स के दरमियान होता है उनका ही फोरहेड फिक्स हो सकता है। इससे बड़े बच्चों का फोरहेड फिक्स करना मुश्किल है, नामुमकिन समझा जाता है मेडिकली भी और वैसे एक्सपीरियंस बेस भी, क्योंकि उस वक्त बेबी का हेड एंड फोरहेड काफ़ी हार्ड हो चुका होता है। तो 0 से 3 मंथ्स के दरमियान फिक्सिंग करें, कोशिश करें जल्द से जल्द बेबी जैसे न्यूबॉर्न एज में हो ये फिक्सिंग आपने करनी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।